हेलो दोस्तों, मैं अशोक टाक एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक एजुकेशनल हब पे आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमने एक टॉपिक लिया है फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं उसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, गुणनखंड एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथ्स का, जो आपके कंपटीशन लेवल एग्जामों में भी आते हैं। वहां पे आपको शॉर्ट तरीके से पूछा जाता है, मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और आपके कक्षा 5th से लेके 12th तक के जो एग्जाम है मैथ्स के, उसके अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10th के में आपसे पूछे जाते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं और इनको कैसे करते हैं, यानी कि इसमें x का या y का मान आपसे पूछा जाता है। और कक्षा 10th के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये गुणनखंड फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसके ऊपर आपके बेसिक लेवल के छोटे छोटे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हमें आना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक के बाद, यानी कि गुणनखंड करना सीखे। गुणनखंड फैक्टराइजेशन। देखिए दोस्तों, यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर का 0, यानी कि हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है। कैसी समीकरण दे रखी है दोस्तों? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण उसे कहते हैं दोस्तों जहां जिसकी पावर यानी कि जिसकी घातें क्या हो दोस्तों, दो दो हो। जैसे यहाँ x की घात 2 हो, y की घात भी यहाँ 2 है और 6x स्क्वायर की घात भी क्या है दोस्तों, 2 है। गुणनखंड तभी किया जाता है जब हमारे पास कोई द्विघात पद हो। यदि हमारे पास कोई द्विघात पद नहीं होता तो हम उसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुणनखंड पहले आपको मैं एक बेसिक चीज सिखाना चाहता हूं। जैसे दोस्तों हमने लिखा, जैसे यहाँ ये 20 दे रखा है, ये लिखा जैसे मैंने 20, तो देखो जो 20 के हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके हम क्या टुकड़े कर सकते हैं। 20 के हम लोग क्या टुकड़े कर सकते हैं। 20 को देखो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 2, 5 गुणा 4 या 4 गुणा 5 और 2 गुणा 10। इस प्रकार के हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टुकड़े में लिख सकते हैं, या 1 इंटू 20 या 20 इंटू 1। इस प्रकार के हम इसे टुकड़ों में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 इंटू 2 20, 5 इंटू 4 20। तो जो हम ये क्या कर रहे हैं, टुकड़े किए। हमने क्या किए, टुकड़े। टुकड़े यानी हमने क्या किए, गुणनखंड, सिर्फ गुणन किए। क्या किए दोस्तों, गुणन 10। अब जो बीच में जो ये आते हैं ना क्रॉस क्रॉस, यानी कि जो ये गुणे के निशान हैं, तो गुणन प्लस गुणा, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, गुणनखंड बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, गुणनखंड। तो अगर 10 इंटू 2, ये तो क्या हो रहा है, टुकड़े हो रही है, तो सिर्फ क्या हो रहा है दोस्तों, गुणन हो रहा है। और उनके बीच में जो ये गुणा गुणा का जो निशान आ रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, गुणनखंड कहलाता है। आपको सारे क्वेश्चनों में उसी प्रकार से करना है। जैसे यहाँ 10 के टुकड़े क्या हो रहे हैं, 6 के टुकड़े क्या हो रहे हैं, 20 के टुकड़े क्या हो रहे हैं, हमें क्या करने हैं दोस्तों, इसके 2 टुकड़े करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पे, हम रफ कर देते हैं दोस्तों। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमें दोस्तों यहां क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0। दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, आपके गुणनखंड की जो समस्या है वो आज आपकी इस वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो में बड़ी गजब की चीजें सिखाने जा रहा हूं मैं आपको मैथ्स के बारे में। ठीक है, गुणनखंड करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप कक्षा 5 से लेकर 10th तक में हो तो आपको गुणनखंड जरूर जरूर ही सीखना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम 2 तरीके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक मैंने बता रखा है। जो पास कुछ लिखा होता है वो आपका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। कैसे सर, जैसे ये लिखा हमने 4x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है यहाँ पे, 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणे में यहाँ कौन लिख रखा है, 4 लिख रखा है। जैसे मैंने लिख दिया आपको 6y स्क्वायर, तो यहाँ y स्क्वायर का गुणांक कौन है दोस्तों, 6 है। y स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 है। यदि किसी का गुणांक हमें नहीं दे रखा होता है, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं दे रखा, तो हम दोस्तों क्या मान लेंगे, इसे 1 मान लेंगे। इसे क्या मान लेंगे, 1। तो देखिए दोस्तों, आइए यहाँ पे हम थोड़ा पहले रफली काम करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, रफ काम करते हैं। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, 1 है। और जो अचर पद यानी कि जिसके पास एक्स वाई जेड नहीं होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अचर पद कहलाते हैं, यानी कि जो सामान्य गिनती। ये क्या दे रखा है दोस्तों, आपको 20 दे रखा है। ये क्या दे रखा है, 20। क्या दे, तो 20 इंटू 1 दोस्तों कितना हो गया, 20, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणा अचर पद। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या करने हैं दोस्तों, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं आपको। गुणनखंड, गुणनखंड मतलब 2 टुकड़े। तो जो 2 टुकड़े आपको ऐसा करना है जिसमें गुणा करने पर दोस्तों क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए दोस्तों, माइनस का 9x आना चाहिए। वापस बोल देता हूं, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 20, और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए दोस्तों, माइनस का 9x आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों,
20, अभी मैंने आपको 20 के जो गुणनखंड करके बताए थे, मैंने कहा था 20 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 × 10 या 4 × 5 या 5 × 4। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार देखो 2 × 10 भी क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, 4 × 5 भी क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। बट गुणा करने पर तो 20 आ रहे हैं, बट यहाँ जोड़ने और घटाने पर दोस्तों क्या आना चाहिए, माइनस का 9x आना चाहिए। तो माइनस का 9x कैसा आएगा दोस्तों, 4 + 5 करने पर या 5 + 4 करने पर, चाहे दोनों में से आप कुछ भी लिखो, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, तो यहां हमें गुणा करने पर तो 20 लाना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर दोस्तों क्या आना चाहिए, माइनस का 9x आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 4 + 5 या 5 + 4 आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 4 + 5, तो 4 + 5 दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, 9 हो गया। बट यहाँ क्या दे रखा है दोस्तों, माइनस दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको क्या बना देंगे, माइनस का बना देंगे, क्योंकि -4 और -4 तो सॉरी -5, तो माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो -4 और -5 आपस में क्या हो जाएगा, माइनस का 9x, और 4 × 5 करने पर क्या आ रहा है दोस्तों, 20 आ रहा है। तो कहने का हमारा मतलब है, ये लिख दिया हमने x², यानी कि इस -9x की जगह दोस्तों हम क्या लिख देंगे, माइनस का 4x माइनस का 5x और ये प्लस का 20 सेम टू सेम। समझ में आ रही है दोस्तों मेरी बात, क्योंकि देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, तो 4x और माइनस के 5x आपस में मिलके क्या हो गए, माइनस के 9x, या आप इसको ऐसे लिख लो, ये x² का x², ठीक है दोस्तों, x² का x²। अब यहाँ पे ये जैसे ये माइनस, तो 4 + 5, और देखो 4 + 5 क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। बाहर क्या दे रखा है आपको, x दे रखा है, और ये प्लस का 20। मैं आपको दोनों तरीके दिखा रहा हूं दोस्तों। ये तो था माइनस माइनस प्लस, यानी कि -4x और -5x आपस में कितने हो गए, माइनस का 9x, और 4 × 5 क्या हो गया, 20। नहीं तो आप क्या कर लो दोस्तों, x² का x², माइनस का माइनस, 9 का आप क्या लिख सकते हो, 4 + 5। क्यों लिखा 4 + 5, क्योंकि 4 × 5 करने पे क्या आ रहा है, 20, और x का x। फिर देखिए आप आगे, ये x² माइनस, अब देखिए 4 + 5 के गुणा में कौन है दोस्तों, x है, तो 4 को एक बार x से गुणा किया, 4x। अब देखो इस कोष्टक के बाहर देखो दोस्तों, इस कोष्टक के बाहर क्या दे रखा है, माइनस का साइन दे रखा है, तो ये प्लस का साइन है, क्या हो जाएगा दोस्तों, कोष्टक खोलने पर चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5 को x से गुणा किया, 5x + 20। ठीक है दोस्तों, ये देखो इस टाइप की बन चुकी है, ये इस टाइप का बन चुका है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब आगे की जो प्रक्रिया है वो देखिए दोस्तों। अब यहाँ क्या करेंगे, पैर बना लेंगे, क्या बना लेंगे, जोड़े। ये अलग जोड़ा हो गया, x² - 4x, और ये दोस्तों क्या हो गया, एक अलग जोड़ा हो गया, 5x + 20 बराबर का 0। गुणनखंड करने का मतलब हमें यहाँ किसके मान चाहिए, x के मान चाहिए। किसके मान, x के। यहाँ देखो कॉमन चीज, मैंने कॉमन वाली वीडियो में बता रखा है कि कॉमन कैसे लिया जाता है। इधर x की घात 2 आ रहा है और इधर x की घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यानी कि जो न्यूनतम घात होती है वो अक्सर क्या लिया जाता है, कॉमन लिया जाता है। तो x आ गया दोस्तों बाहर, यहाँ 2 बार x था, 1x बाहर 1x अंदर, माइनस का माइनस, यहाँ 4x, तो x बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया दोस्तों, 4 बच गया, माइनस। अब देखिए दोस्तों यहाँ कौन कॉमन आ रहा है, यहाँ दे रखा है 5x + 20, 5x + 20, तो 5 और 20 दोनों किसके पारडे में आते हैं दोस्तों, 5 के पारडे में आते हैं। कॉमन लेने वाले वीडियो में आप जाके देखना मेरे, वह आपको बता रखा है कि कॉमन कैसे लिया जाता है। तो 5 और 20 दोस्तों किसके पारडे में आ रहे हैं, 5 के पारडे में आ रहा है, तो 5 क्या हो गया दोस्तों, कॉमन हो गया। अब देखो 5 बाहर से कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया, x, और इस कोष्टक के बाहर कौन है दोस्तों, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, और 20 में 5 का भाग गया तो कितनी बार गया दोस्तों, 4 बार गया, बराबर का 0। यदि आप गुणनखंड कर रहे हो तो गुणनखंड वही उसको चेक कर रहे हैं कि हम गुणनखंड सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यदि आपके ये वाले वैल्यू जो सेम आ रही है, इधर भी x - 4 इधर भी x - 4, तो आप गुणनखंड है जो दोस्तों क्या कर रहे हो, बिल्कुल राइट कर रहे हो। तो इस कोष्टक के बाद दोस्तों हमें क्या दे रखा है, x दे रखा है, और इस कोष्टक के बाहर मुझे क्या दे रखा है, -5, और ये दोनों दोस्तों सेम है, तो हम क्या लिख देंगे, इसे एक बार लिख देंगे, बराबर का 0। अब क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को किसके बराबर लिखना है, आपको 0 के बराबर लिखना है। किसके बराबर लिखना है दोस्तों, 0 के बराबर लिखना है। तो ये देखो यहाँ पे x - 5 बराबर 0, तो ये माइनस का 5 है दोस्तों, मैंने बता रखा है प्लस माइनस वाले नियम में, ये माइनस का 5 है, बराबर के उधर जाएगा तो दोस्तों किसका जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। दूसरा क्या था, x - 4 बराबर 0, तो ये माइनस का 4 उधर गया तो क्या हो गया दोस्तों, प्लस का 4। तो एक बार तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और दूसरा आ गया x की वैल्यू 5, यानी कि हमारे जो गुणनखंड है दोस्तों वो कितने आ गए, x बराबर 5 और x बराबर
4। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है दोस्तों हमें, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 बराबर 0। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 बराबर का 0। दोस्तों हमें क्या करना है, देखो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है, तो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या मान लेंगे 1। अचर पद हमें कितना दे रखा है दोस्तों, 10 दे रखा है, तो 1 इंटू 10 कितना हो गया 10। यानी कि आपको गुणा करने पर क्या लाना है दोस्तों 10 लाना है, और जोड़ने और घटाने पर दोस्तों आपके पास कितना आना चाहिए 7y आना है। यानी कि आपको गुणनखंड यानी कि आपको दो ऐसे टुकड़े लेने हैं जिन्हें गुणा करने पर दोस्तों 10 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर दोस्तों क्या आना चाहिए 7y आना चाहिए। अब जैसे देखिए दोस्तों 10y के हम जैसे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 10 या 5 गुणा 2 या 2 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम 10 के टुकड़े कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां हमारा टुकड़ा कौन सा सेट होगा दोस्तों, 1 इंटू 10 तो 10 आ रहा है, बट 1 और 10 को जोड़ने या 1 या 10 को घटाने पर क्या दोस्तों 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये टुकड़ा हमारा क्या हो गया दोस्तों फेल हो गया। अगला टुकड़ा क्या है 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 क्या हो रहा है दोस्तों 10 हो रहा है, और 5 प्लस 2 करने पर दोस्तों क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये टुकड़ा हमारा सेट हो रहा है। ये वाला टुकड़ा 2 इंटू 5 10 हो रहा है, और 2 प्लस 5 जोड़ने पर भी क्या आ रहा है दोस्तों 7 आ रहा है। ठीक है, तो हम दोस्तों क्या करेंगे 7y को क्या लिख देंगे 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, और बराबर बाहर क्या दे रखा है हमें y, तो यानी कि हम 7y की जगह दोस्तों क्या लिख देंगे 5 प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर y, तो ये लिख दिया दोस्तों हमने वाई स्क्वायर प्लस, और इस 7 का क्या लिख दिया दोस्तों 5 प्लस 2 y का y बाहर प्लस 10 बराबर का 0। देखिए दोस्तों आगे, तो वाई स्क्वायर प्लस, देखो 5 प्लस 2 के बाहर कौन है दोस्तों y दे रखा है, तो 5 प्लस 2 को दोस्तों हम y से गुणा कर देंगे। 5 को y से गुणा किया तो 5y प्लस का प्लस 2 को y से गुणा किया तो 2y प्लस 10 बराबर 0। कोई भी समीकरण होता है वो हमारे 0 के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या कर लेंगे दोस्तों पैर बना लेंगे, क्या बना देंगे दोस्तों जोड़े बना लेंगे, तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस 5y, और ये हो गया दोस्तों आपके 2y प्लस 10। ठीक है दोस्तों, जोड़े बन गए, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस का प्लस 2y प्लस 10। ठीक है दोस्तों, चिन्हों का बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, इधर y की घात 2 है और इधर क्या आ रहा है दोस्तों y की घात 1, तो छोटी घात वाली अक्सर क्या हो जाती है दोस्तों कॉमन। कॉमन लेने का मतलब होता है दोस्तों इसमें y का भाग देना, इसमें किसका भाग देना y का। y यहाँ 2 बार था और बाहर 1y, तो 1y से 1y दोस्तों कट गया, तो पीछे कितना y बच गया 1y बच गया, प्लस का प्लस, ये 5y था, ये 5y था, 5y में हम किसका भाग दे रहे हैं दोस्तों y का भाग दे रहे हैं, तो y से y कट कितना आ रहा है दोस्तों 5 आ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात दोस्तों, कॉमन लेने का मतलब है मैं आपको भी बता रहा हूं इस वीडियो में। 2y प्लस 10, तो 2 और 10 दोस्तों किसके पहाड़े में आते हैं, डायरेक्टली 2 के पहाड़े में आते हैं। किसके पहाड़े में आते हैं दोस्तों 2 के पहाड़े में, यानी कि इसमें किसका भाग दे रहे हैं पूरा 2 का भाग दे रहे हैं, यानी कि 2y में जब 2 का भाग दिया तो 2 से 2 कट, कौन बच गया दोस्तों y बच गया, प्लस फिर 10 में 2 का भाग दिया दोस्तों कितना आ रहा है 5 आ रहा है, बराबर में 0। अभी अभी मैंने बताया था आप गुणनखंड सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो वो आप यहां देख सकते हो, यहाँ y प्लस 5 आ रहा है, इधर भी y प्लस 5 आ रहा है, तो आपका जो गुणनखंड है वो बिल्कुल क्या है दोस्तों राइट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस कोष्टक के बाहर हमें देख रहा है दोस्तों y, इस कोष्टक के बाहर दे रखा है हमें प्लस का 2, और ये दोनों दोस्तों सेम है तो हम 1 लिख देते हैं, ये दोनों सेम है तो 1 लिख देते हैं। किसके बराबर है दोस्तों ये 0 के बराबर, यानी कि इसको भी एक बार 0 के बराबर करेंगे और इसको भी एक बार 0 के बराबर करेंगे। ये हो गया y प्लस 2 बराबर 0, और इधर दे रखा है दोस्तों y प्लस 5 बराबर 0, तो ये प्लस का 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों माइनस का 2, तो आपका जो पहला गुणनखंड है वो आ गया y बराबर माइनस का 2। दूसरा दे रखा है y प्लस 5, ये प्लस का 5 है दोस्तों, उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, यानी कि हमें y की यहाँ 2 वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं गुणनखंड यानी कि इसके 2 गुणन निकालने हैं। ठीक है, तो y का हो गया -2 और y बराबर दूसरा तो क्या हो गया दोस्तों -5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6 बराबर 0। करते हैं दोस्तों इसको हल, ये हम हल बता देते हैं। ये दे रखा है दोस्तों 6x स्क्वायर
प्लस 5x माइनस का 6 बराबर 0। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करवाया था, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 था, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 था, बट यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है दोस्तों? 6 दे रखा है। कितना दे रखा है? 6। और अचर पद कितना है दोस्तों? माइनस का 6। तो 6 इंटू 6 दोस्तों कितने हो गए? 36। और ये माइनस का है तो माइनस का। अब आपको क्या करना है दोस्तों? ऐसे दो टुकड़े करने जिन्हें गुणा करने पर दोस्तों क्या आना चाहिए? माइनस का 36, और जोड़ने और घटाने पर दोस्तों क्या आना चाहिए? 5x आना चाहिए। तो देखिए पहले 36 के हम टुकड़े करते हैं। देखो 36 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 6, या 9 इंटू 4, या 4 इंटू 9। ठीक है दोस्तों, ये टुकड़े कर सकते हैं हम 36 की, या 1 इंटू 36। अब हमारा इसमें कौन सा टुकड़ा यहाँ सेट बैठ रहा है वो देखते हैं। मैंने क्या बताया? गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 36, और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए? 5x आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 6 इंटू 6 कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। क्या 6 प्लस 6 या 6 माइनस 6 करने पर 5x आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये टुकड़ा आपका क्या हो गया दोस्तों? फेल हो गया। अगला देखिए यहाँ पे 9 चौक 36, और 9 में 4 जोड़ा तो कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। तो जोड़ प्लस करने पर तो नहीं बैठ रहा, अगर माइनस करते हैं तो 9 में से 4 गया तो दोस्तों कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इन दोनों में से एक टुकड़ा हमारा बैठ रहा है। तो हम क्या कर देंगे दोस्तों? इस 5 की जगह मैं ऐसे लिख दूंगा 9 गुणा 4, और बाहर क्या? सॉरी 9 माइनस 4, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा? 5। और बाहर क्या दे रखा है दोस्तों? x दे रखा है। ठीक है, और टुकड़े देखिए दोस्तों, माइनस का 36 है तो ये क्या दे रखा है? 9, और ये क्या दे रखा है? माइनस का 4, क्योंकि 9 इंटू 4 करने पे क्या हो जाएगा? 36, और यहाँ माइनस आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? वापस माइनस हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 6x स्क्वायर, ये प्लस का प्लस, और इस जो 5x है दोस्तों, इस 5x की जगह हम क्या लिख देंगे दोस्तों? ये लिख देंगे। ये क्या दे रखा है? 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, और गुणे में क्या दे रखा है दोस्तों? x माइनस का 6 बराबर 0। देखिए दोस्तों 5 की जगह क्या लिख दिया? 9 माइनस 4। हमें यही करना है। तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस का प्लस, 9 को x से गुणा किया 9x, माइनस का माइनस, 4 को x से गुणा किया 4x, और माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ जोड़े बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखो 9x में से 4x जा रहा है तो 5x आ रहा है, और 9 इंटू 4 क्या हो रहा है दोस्तों? 36 हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये अलग जोड़ा हो गया और ये अलग जोड़ा हो गया। तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 9x, और ये दोस्तों हो जाएगा 4x माइनस का 6 बराबर का 0। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में दोस्तों कॉमन क्या आ रहा है? देखिए दोस्तों कॉमन वाले वीडियो में जाके आप जरूर देखना कि कॉमन कैसे लिया जाता है। बिल्कुल आपको वहां अच्छे से समझा रखा है कि कॉमन कैसे लिया जाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों सबसे पहले x की घात 2 और x है, तो एक तो x तो हमारे पास कॉमन आ ही गया। फिर दे रखा है 6 और 9। 6 और 9 दोस्तों किसके पहाड़े में आता है दोस्तों? डायरेक्टली 3 के पहाड़े में आता है। किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में। तो 3 यहाँ हम क्या ले लेंगे दोस्तों? कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 6, ये दे रखा है 6x स्क्वायर, किसका भाग दे रहे हैं हम? 3x का दे रहे हैं। तो 6 में 3 का भाग गया दोस्तों, कितनी बार गया? 2 बार। यहाँ x 2 बार था, यहाँ x 1 बार। 1x 1x कट, पीछे कितना बच गया? 1x प्लस का प्लस, ये दे रखा है दोस्तों 9x, बट्टे में क्या दे रखा है दोस्तों? 3x। तो x से x कट, और 9 में 3 का भाग दिया तो दोस्तों कितनी बार गया? 3 बार गया। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, अगला यहाँ देखिए 4 और 6 कॉमन क्या रहा है दोस्तों? 4 और 6 किसके पहाड़े में आते हैं दोस्तों? 2 के पहाड़े में आते हैं। ये ले लिया हमने 2। तो यहाँ 4 में जब 2 का भाग गया कितनी बार गया? 2 बार गया। ठीक है, साथ में कौन है? x। अभी देखिए दोस्तों इस कोष्ठक के बाहर दे रखा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है दोस्तों? प्लस। चिन्हों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। और इस कोष्ठक के बाहर क्या दे रखा है? माइनस दे रखा है, तो ऑलरेडी जो माइनस है वो क्या हो जाता है? चिन्ह चेंज हो जाता है। फिर 6 में 2 का भाग दिया 3, बराबर में क्या हो गया? 0। देखो गुणनखंड हम सही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2x प्लस 3 और यहाँ पे क्या आ रहा है? 2x प्लस 3 आ रहा है। आप देखिए दोस्तों इस कोष्ठक के बाहर क्या दे रखा है? 3x। इस कोष्ठक के बाहर दे रखा है मुझे माइनस का 2, और ये दोनों दोस्तों क्या सेम है? तो सेम है, तो एक आप उतार लेंगे, बराबर में 0। तो इसको भी दोस्तों एक बार 0 के बराबर, इसको भी एक बार 0 के बराबर। 3x माइनस 2 बराबर 0, इसको 0 के बराबर कर लिया। और दूसरा दे रखा है 2x प्लस 3 बराबर का 0। अभी देखिए दोस्तों ये 3x, ये माइनस का 2 है, बराबर में गया तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2। देखो हमारे x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x के पास जो भी नजर आ रहा है उसको कहां भेजो? बराबर के दूसरी तरफ भेजो। यहाँ x के पास क्या है? 3 दे रखा है, तो ये 3 यहाँ गुणा में बराबर के उधर जाएगा, तो दोस्तों किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो यहाँ x का मान कितना आ गया? 2/3
3 आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए यहाँ 2x प्लस 3, तो प्लस का 3 उधर गया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो x बराबर -3, ये 2 यहाँ गुणा में बराबर को उधर जाएगा तो किस में जाएगा, बट्टे में, यानी कि यहाँ x की वैल्यू आ गई 2/3 और दूसरा गुणनखंड क्या आ गया, -3/2। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन, यानी कि आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का पहले आपको गुणा करना है, फिर आपको देखना है दोस्तों गुणा करने पर क्या आना चाहिए, अचर पद आना चाहिए, और उन्हें जोड़ने और घटाने पर हमारा जो ये बीच वाला जो टर्म्स है वो आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों।